नमस्कार, जय हिंद, जोहार साथियों। आप देख रहे हो बिल प्रदेश तक लाइव न्यूज चैनल। देश में अलग अलग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में अब हर कोई मीडिया, हर कोई वेबसाइट अपने अपने एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रही है। ऐसे में आज हम बात करने वाले 5 अलग अलग राज्यों के एग्जिट पोल के बारे में और वहां पर किसकी सरकार बनी है इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्जिट पोल किसे कहते हैं और इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों होती है। वही ओपिनियन पोल किसे कहते हैं। साथियों, ओपिनियन पोल उसे कहते हैं जब चुनाव नहीं होते हैं उससे पहले अलग अलग मीडिया के कर्मचारी, अलग अलग वेबसाइट के कर्मचारी गांव इलाकों, फलों, विधानसभा क्षेत्र में जाकर आम जनता से राय लेते हैं कि इस बार किसकी यहाँ पर हवा है। इसको कहते हैं ओपिनियन पोल। वही एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल उसे कहते हैं जब मतदाता अपना मत डालकर बाहर आता है, उससे राय ली जाती है कि उसने किसे वोट दिया। ऐसे ही हजारों लाखों लोगों से राय ली जाती है कि उसने किसे वोट दिया। इसके आधार पर यहाँ पर एग्जिट पोल के नतीजे निकाले जाते हैं। साथियों, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि एग्जिट पोल किसे कहते हैं और ओपिनियन पोल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं 5 राज्यों के अलग अलग विधानसभा के यहाँ पर एग्जिट पोल की बात करेंगे और वहाँ पर किस किस सरकार बन रही है उसकी बात करेंगे। साथियों, उससे पहले जिसने भी बिना बोले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनको मेरा तहे दिल से जोहार है। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हर नई खबर आप सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा सीट की, जहां पर कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीट है और बहुमत के लिए 46 सीट की जरूरत होती है। वही बात करें हम यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट से यहाँ पर स्रोत लिया है, जहाँ के जन की बात और इंडिया टुडे से यहाँ पर हमने स्रोत लिया है। वही जन की बात के सर्वे में यहाँ पर बीजेपी को 34 से 45 सीट बता रहा है। वह बहुमत के आंकड़े से दूर देखने को मिल रही है। वही कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने वही जन की बात के स्रोत में यहाँ पर कांग्रेस बहुमत प्राप्त करती हुई हमें देखने को मिल रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 42 से 53 सीट प्राप्त होते हुए हमें देखने को मिल रही है। वही अंदर के खाते में यहाँ पर 0 से 3 सीट जा सकती है जन की बात के सर्वे के अनुसार। वही बात करें अब इंडिया टुडे के अनुसार तो वहाँ पर उन्होंने बीजेपी को यहाँ पर 36 से 46 सीट दिया और वो बहुमत के जादुई आंकड़ों को चुती हुई हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर इंडिया टुडे के सर्वे में यहाँ पर बीजेपी। वही बात करें छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इंडिया टुडे के सर्वे में यहाँ पर कांग्रेस 40 से 50 सीट प्राप्त कर सकती है और कांग्रेस भी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करती हुई हमें देखने को मिल रही है इंडिया टुडे के सर्वे में भी। तो दोस्तों, बात करें अब अनंतर के खाते में 0 से 5 सीट प्राप्त कर सकती है। वही छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें राज्य भी, जहाँ पर कांग्रेस दोनों के सर्वे में यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिलते हुए हमें देखने को मिल रहा है। वही साथियों, बात करें अब तेलंगाना राज्य के विधानसभा चुनाव की बात करें, जहां पर तेलंगाना में कुल मिलाकर 119 विधानसभा सीट है और बहुमत प्राप्त करने के लिए 60 सीट की जरूरत होती है। वही बात करें अब तेलंगाना के यहाँ पर एग्जिट पोल के स्रोत की बात करें, जन की बात के स्रोत से हमने यहाँ पर नतीजे निकाले हैं। जन की बात के स्रोत में यहाँ पर बीजेपी को 7 से 13 सीट प्राप्त हुई करते हुए हमें देखने को मिल रही है। वही कांग्रेस 48 से 64 सीट प्राप्त करती हुई हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, और बहुमत का एक जादुई आंकड़ा होता है उसको छूती हुई हमें देखने को मिल रही है। वही बात करें तेलंगाना में बीआरएस को यहाँ पर 40 से 55 सीट जा सकती है। वही अन्य के खाते में 4 से 7 सीट प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, बात करें एक बार फिर से, हमने यहाँ पर जो स्रोत लिया एग्जिट पोल का, जो जन की बात की वेबसाइट से लिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करें अब मिजोरम राज्य की विधानसभा सीट की, जहां पर कुल मिलाकर 40 विधानसभा सीट है और बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर 21 सीट जीतना जरूरी है। वही बात करें साथियों अब, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 से 2 सीट जा सकती है, तो वही कांग्रेस के खाते में 5 से 9 सीट जा सकती है और ये बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर है। वही बात करें एनएफ की, यहाँ पर 10 से 14 सीट प्राप्त कर सकती है और ये भी या बहुमत से काफ़ी दूर देखने को मिल रही है। वही बात करें मिजोरम में जेडपीएम की, जो एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा सूती हुई हमें देखने को मिल रही है जन की बात के स्रोत, एग्जिट पोल के स्रोत में, जो जेडपीएम की बात करें 15 से 25 सीट प्राप्त कर सकती है। वही साथियों, बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहाँ पर मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें और बहुमत प्राप्त करने के लिए 116 सीट की जरूरत होती है। वही जन की बात के एग्जिट पोल के स्रोत की बात करें, जो बीजेपी के खाते में 100 से 123 सीट पर जा सकती है और वो बीजेपी यहाँ पर बहुमत के एक जादुई आंकड़ों को छूती हुई हमें देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश विधानसभा सीट में, चुनाव में। वही दोस्तों, बात करें कांग्रेस को, तो कांग्रेस को भी यहाँ पर 102 से 125 सीट प्राप्त कर सकती है और दोनों ही राजनीतिक पार्टी का यहाँ पर बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त कर सकती है और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जरूर प्राप्त होगा। यहाँ पर जन
जन की बात के एग्जिट पोल के स्रोत के अनुसार। वही बात करें अनदर के खाते में 0 से 5 सीट जा सकती है। वही रिपब्लिक के एग्जिट पोल के स्रोत की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 118 से 130 सीट जाती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो वही कांग्रेस के खाते में 97 से 107 सीट जाती हुई हमें देखने को मिल रही है। रिपब्लिक के अनुसार यहाँ पर बीजेपी एक बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो वही कांग्रेस यहाँ पर बहुमत के एक जादुई आंकड़ों को प्राप्त करने से काफ़ी दूर देखने को मिल रही है। वही बीएसपी यहाँ पर 0, तो वही अनदर के खाते में 0 से 2 सीट जा सकती है। ये रिपब्लिक के एग्जिट पोल के स्रोत के अनुसार बात कर रहे हैं। साथियों अब बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में। राजस्थान में कुल मिलाकर 200 विधानसभा सीट है, उसमें से 199 विधानसभा सीट पर यहाँ पर चुनाव हुए थे। तो इसलिए यहाँ पर कुल मिलाकर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर बहुमत प्राप्त करने के लिए 100 सीट जीतना जरूरी है। तो ऐसे में बात करें अब जन की बात के एग्जिट पोल के स्रोत के अनुसार यहाँ पर बीजेपी एक बहुमत का आंकड़ा छूती हुई हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 100 से 122 सीट जा सकती है और बहुमत का वो एक जादुई आंकड़ा था वो छूती हुई हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी देखने को मिल रही है। हालांकि साथियों ये सिर्फ एग्जिट पोल के रुझान है। फाइनल चुनाव परिणाम यहाँ पर 3 दिसंबर को नतीजे करीब शाम को 4 बजे के आसपास में हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ये सिर्फ रुझान की बात हो रही है एग्जिट पोल के अनुसार। वही दोस्तों बात करें जन की बात के एग्जिट पोल के स्रोत के अनुसार राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस 68 से 85 सीट प्राप्त कर सकती है और वो बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर हमें देखने को मिल रही है। वही बात करें बीएसपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। तो भाई अन्य के खाते में 14 से 15 सीट जाती हुई हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाली बात हो सकती है। वही राजस्थान में अन्य के जो ज़्यादातर प्रभाव है वो दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिला है, जहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर मैदान में है और कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी कर दी है भारत आदिवासी पार्टी ने। तो साथियों आपको क्या कहना है इस एग्जिट पोल के नतीजों में? 5 राज्यों के अलग अलग विधानसभा में हमने एक एक राज्य के विधानसभा सीट के बारे में हमने कवर किया और वहाँ पर किसको बहुमत मिला इसके बारे में जानकारी दी है। हालांकि साथियों ये सिर्फ रुझान है। चुनाव परिणाम यहाँ पर 3 दिसंबर को शाम के करीब 4 बजे के आसपास में हमें देखने को मिलेगा। साथियों आप क्या कहना चाहते हैं हमारे वीडियो के बारे में? और आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों की बात करें तो सबसे पहले हर बड़ी खबर प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन पर सेट कर दे, ताकि हमारी हर कोई नई खबर आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो और देश के 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में जानकारी आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अब एक ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।